नवसंचार समाचार.com के सभी दर्शकों को राजेश कुमार सिंघानिया का नमस्कार। चिकित्सकों को भगवान की समझ माना जाता है। इसका कारण यह है कि वे लोगों की नया जीवन देते हैं। जिस प्रकार सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। डॉक्टरों का जीवन सेवा और साधना का होता है। डॉक्टर अपने रोगी को दिलासा और विश्वास देता है और अपनी मुस्कान से उसका कष्ट दूर करता है। स्वास्थ्य मनुष्य का अमूल्य धन है। इसकी रखने की जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है, परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उसे डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। डॉक्टर की निर्देशों के पालन में व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। डॉक्टर समाज का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। किसी भी समाज के लिए डॉक्टर को जीवन उद्धारकर्ता माना जाता है। दैनिक जीवन में हम अक्सर उन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं जो हमारी समझ के बाहर है। हमें इन समस्याओं को समझने और इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर से मदद की जरूरत है। मेडिकल हस्तक्षेप के बिना स्थिति खराब हो सकती है। इस प्रकार डॉक्टरों को जीवन सौहार्द माना जाता है। चिकित्सा स्वास्थ्य सदियों से विकसित हुआ है और अभी भी विकसित हो रहा है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी ने भी समय गुजरने के साथ प्रगति की है। बीमारी की जांच के लिए माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर जैसे तकनीकी उपकरणों का बड़े पैमानों पर उपयोग हो रहा है। माइक्रो सर्जरी का भी धड़ल्ले हो रही है। भारत में डॉक्टरों को ऊंचा दर्जा प्राप्त है। हालांकि भारत में स्वास्थ्य सेवा विश्व के विकसित देशों की समान नहीं है, परंतु हमारे पास चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अच्छी सुविधा है और इसे प्रतिभाशाली डॉक्टरों का एक समूह भी है। चिकित्सक भी कानूनी दायरे में आते हैं। चिकित्सक के बाद सामान्य कर्तव्य। पंजीकरण के बाद राज्य चिकित्सा काउंसिल डॉक्टर को एक पंजीकरण संख्या देती है। दवाओं को जेनेरिक नामों का उपयोग रोगों की देखभाल में उच्चतम गुणवत्ता का आश्वासन। एक डॉक्टर को धैर्यवान और सहज होना चाहिए और हर एक मरीज को गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। अगर सरकारी या निजी चिकित्सालय मरीज के साथ दुर्व्यवहार करता है तो मरीज को कहाँ जाना चाहिए? आइए उपभोक्ता न्यायालय चलते हैं। कंज्यूमर कोर्ट। चूँकि कंज्यूमर कोर्ट में किसी भी केस की सुनवाई के लिए दोनों में से किसी एक को कंज्यूमर होना जरूरी है। इसलिए अस्पताल या डॉक्टर का इलाज कराने के बाद कुछ बिल जरूरी होने चाहिए। डिस्चार्ज समरी के साथ ही ट्रीटमेंट रिकॉर्ड भी मांगें। अगर वह न मिले तो दवाइयों के बिल साथ रखें। जिस डॉक्टर से इलाज हो रहा है पूरी डेजिग्नेशन के साथ उसे नोट कर लें। अगर इलाज सही न हो तो डॉक्टर या हॉस्पिटल बदल दें और प्राथमिकता रोगी के इलाज को दें। सभी टेक्निकल रिपोर्ट साथ में रखें। कहाँ करें शिकायत? जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या डॉक्टर से इलाज कराया है और उसके लिए आपकी कंपनी या बीमा कंपनी ने इलाज के पैसे दिए हैं,
फिर भी कंज्यूमर माना जाएगा। जिस सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड हैं और इसकी सर्विस के लिए भुगतान किया गया है, तो भुगतान करने वाला कंज्यूमर ही की श्रेणी में आएगा। शिकायत कर सकते हैं। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख सकते हैं और मामले की जांच का अनुरोध करें और नुकसान की भरपाई की मांग करें। राज्य मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल को शिकायत करें। दोनों गवर्निंग बॉडी हैं और दोषी डॉक्टरों, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के विरुद्ध आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई कर सकती हैं। कंज्यूमर कोर्ट में लापरवाही का मामला दर्ज कर सकते हैं और इलाज की राशि, हर्जाने और मानसिक कष्ट के लिए मुआवजे के साथ ही कानूनी खर्च की मांग कर सकते हैं जब न हो पूरे दस्तावेज। सभी बातों को पूरे विवरण के साथ लिखें और लोकल कोर्ट में इलाज के लिए कागजात मांगें और डॉक्टर का नाम, पता बताने के लिए हॉस्पिटल के निर्देश देने के लिए कहें। जानकारी देने पर दायित्व अस्पताल का होता है। मेडिकल लापरवाही साबित होने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है। यह ओपिनियन किसी डॉक्टर या किसी सरकारी हॉस्पिटल से ले सकते हैं। यदि मुमकिन हो तो कोर्ट में केस दर्ज कर अदालत से भी एक्सपर्ट ओपिनियन मांगने की प्रार्थना करें। कोर्ट कभी कभी सरकारी हॉस्पिटल या मेडिकल काउंसिल से भी ओपिनियन देती है। हालांकि एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़रूरी दस्तावेज हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अदालत उसे मान ले। कैमरा पर वीडियो राजेश कुमार सिंघानिया, स्टेट ब्यूरो ऑफ यूपी।